प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। नए कारोबारियों के लिए सहूलियतों का हो सकता है ऐलान। शाम 5 बजे विज्ञान भवन में होगा समारोह। दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की ओपनिंग सेशन की शुरुआत। मौके पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई कंपनी के सीईओ भी मौजूद। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की ओपनिंग सेशन में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा, स्टार्टअप इंडिया के लिए बैंक और सरकार संसाधन करवाएगी उपलब्ध। मुंबई में राहुल गांधी ने NMIMS के छात्रों को किया संबोधित। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की जीएसटी बिल को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना। कहा बीजेपी 7 साल से कर रही थी जीएसटी का विरोध। राहुल गांधी ने खेल संगठन में राजनेता के शामिल न होने की भी बात की। वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी पीएम को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने घेरा। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर पर दिया बयान। कहा जब तक दिल्ली में है भाई नरेंद्र की सरकार, राम मंदिर को लेकर आंदोलन की नहीं होगी कोई बात। यही नहीं, प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा मोदी मजबूत इरादों वाले शख्स हैं। मुझे यकीन है वो संसद से कानून बनवाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह सुनिश्चित करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। सोमनाथ मंदिर निर्माण का दिया हवाला। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मंदिर मस्जिद में नहीं मानव निर्माण में करता हूं विश्वास। लोनावला में योग गुरु रामदेव ने कहा देश में कहीं नहीं है असहिष्णुता। बोले ये शब्द कुछ वामपंथी दक्षिणपंथी अवसरवादियों की देन। कॉमेडियन कीकू शारदा की गिरफ्तारी पर बोले योग गुरु रामदेव। कहा संयम के साथ मिमिक्री करें कॉमेडियन, साथ ही बड़े लोगों का भी रखना चाहिए बड़ा दिल। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उद्धव को न बुलाए जाने की चर्चा। 13 से 18 फरवरी तक मुंबई में मनाया जाएगा मेक इन इंडिया वीक। कोल्हापुर में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का बीजेपी को जवाब। कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद देंगे न्योता। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान। बोले महालक्ष्मी रेसकोर्स में नहीं बनना चाहिए बाला साहब ठाकरे मेमोरियल। केरल में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का शिवसेना ने किया विरोध। कोलकाता के बाद सरकार के न्योते पर गुलाम अली पहुंचे हैं तिरुवनंतपुरम। कार्यक्रम स्थल के पास नारेबाजी कर रहे शिव सैनिकों ने जलाया पाकिस्तान का झंडा। पुलिस ने बमुश्किल शिव सैनिकों को किया काबू। पठानकोट आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों के फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट मांग सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है जांच। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। एनआईए कोर्ट से लेगी मंजूरी। अगले सप्ताह टेस्ट संभव। पटना में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल मनान गिरफ्तार। मोबाइल में मिली बिहार के चर्चित स्थानों की जानकारी। मध्य प्रदेश के धार में 24 जनवरी को होगा साध्वी ऋतंभरा का आयोजन सभा। पतंग पर ISIS लिखकर की गई अभद्र टिप्पणी। पुलिस ने दर्ज किया केस। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नया खुलासा। एम्स की विजरा रिपोर्ट में जहर के अंश की पुष्टि। नोएडा में एक महिला को अगवा कर चलती कार में किया गया गैंगरेप। बाद में पीड़िता को फेंक कर फरार हुए आरोपी। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लुस्कर जेल में बंद है पीड़िता का पति। पति से मिलने जा रही थी महिला। पुलिस चौकी के आगे से आरोपियों ने अगवा कर किया गैंगरेप। आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमला टोकस के पति धीरज टोकस की बीती रात हुई गिरफ्तारी। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। धीरज टोकस पर आरकेपुरम थाने में दर्ज था मुकदमा। SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत हैं 2 मामले। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत। अपने वार्ड में मृत मिला 30 साल का महेश। ड्रग ओवरडोज का शक। दिल्ली के सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 नाबालिग छात्राओं को देह व्यापार से बचाया। 2 महिला दलाल गिरफ्तार।
गया में एक शख्स को सिर मुड़ाकर और जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। जादू टोने का लगाया आरोप। बर्बरता के आरोप में पुलिस ने की गिरफ्तारी। 2 लोग गिरफ्तार। गया में नक्सलियों के कमांडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। बस्तर पुलिस के सामने 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 5 नक्सलियों पर था 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मंचलों को एक लड़की ने सिखाया सबक। पिटाई के दौरान राहगीरों ने भी किया हादसा। गया के अतरी थाने में 5 दबंगों ने एक शख्स की चाकू से आंखें फोड़ी। पीड़ित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस हिरासत में एक नाबालिग को टॉर्चर करने का आरोप। महिला इंस्पेक्टर सावित्री बाला और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। राजकोट में 35 से ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी ठगी के शिकार। राजू नाम के ठग ने आईपीएल राजकोट टीम में ट्रायल का ऑफर देकर ठगा। हैदराबाद में सिगरेट के पैकेट में सोने की तस्करी का पर्दाफाश। कतर जाने वाले विमान से 4.5 किलो से ज्यादा का सोना बरामद। मुंबई में 2 अलग अलग हादसे में 5 लोग घायल। पहला हादसा अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच और दूसरा हादसा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। बिहार के बेगूसराय में 3 बहनों ने 8 बदमाशों के छुड़ाए छक्के। लूट के लिए घर में घुसे बदमाशों से लिया लोहा। घायल होने के बावजूद एक बदमाश को दबोचा। 7 बदमाश फरार। कर्नाटक के वादी पुलिस स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। गुलबर्गा और रेलवे पुलिस ने 2 घंटे तक ट्रेन में की जांच। तमिलनाडु में कुंभाभिषेकम महोत्सव की धूम रामेश्वरम में मनाया जा रहा है। कर्नाटक में गुलबर्गा में यादगिरी महोत्सव की धूम। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। पुंछ में गुरु गोविंद सिंह की निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों ने तलवारबाजी का किया प्रदर्शन। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरा। मैदानी हिस्से में शीतलहर का असर। भोपाल में शीतलहर का असर। जनजीवन पर पड़ा ठंड का असर। दिल्ली में भी ठंडी हवाओं की वजह से बढ़ा सर्दी का एहसास। दिल्ली एनसीआर में छाए हुए हैं काले बादल। दोपहर में भी हल्का कोहरा। दिल्ली में सुबह का तापमान करीब 11 डिग्री किया गया दर्ज। दोपहर बाद कोहरा छटने की उम्मीद। उत्तर भारत में कोहरे का असर। कोहरे की वजह से नॉर्दर्न रेलवे ने किया 45 ट्रेन रद्द।